नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बच्चे बड़े होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम जो आज आपका एग्जाम हुआ है फिजिक्स का मासिक परीक्षा सितंबर 2023 उसके आपको आंसर की बताने वाले हैं। आप सभी बच्चे अपने क्वेश्चनों को मिला लेना, कितने आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए, और हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। बच्चों जो आंसर की हम आपको करवाने वाले वो बिल्कुल सटीक और शुद्ध आंसर की है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही है फिजिक्स की। हर चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी लेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी लेकर चल रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको जो PDF दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो बेहतर तैयारी करनी है बच्चों तो हमारे साथ आज से ही आप जुड़ जाइए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है कहते हैं। तो बच्चों इसका जो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत दर्शी की सहायता से हम पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, दो आवेशित कण, प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश है। यह आवेशित कण 0.5 मीटर से अलग निर्वात में रखे हैं। इनके बीच लगने वाला कूलाम बल आपको बताना है। तो बच्चों कूलाम बल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटे में R²। K का मान आप सभी बच्चों को पता होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। दोनों आवेश समान है, 2 गुणा में 2। माइक्रो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 की घात -6। पावर होगी तो 10 की घात -12 हो जाएगा। बटे में 0.5 का स्क्वायर करना है तो 0.25 आ जाएगा। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो ना बच्चों कैलकुलेशन को, तो जो आपका राइट आंसर है वो 0.141 न्यूटन आपका बल निकल कर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एकल धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाता है। देखो बच्चों दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज होता है, एक आपका माइनस क्यू आवेश चार्ज होता है। जो प्लस क्यू चार्ज होता है बच्चों उससे तो विद्युत बल रेखा निकल कर अनंत की ओर जाती है, जो माइनस क्यू आवेश होता है उस पर अनंत से प्रवेश करती है। अब धनात्मक की बात कर रहा है तो निकलनी चाहिए, तो देखिए कहाँ से निकल रही है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सत्य है आंसर की, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इसमें मिसप्रिंट हो। विद्युत फ्लक्स क्या विमीय सूत्र है, इसका आपका ऑप्शन बच्चों सी हो जाएगा। आप फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है। तो बच्चों ये आपका ना देखो ये पूछना क्या चाह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, -q + q का चार्ज है, एक लंबवत एक बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बनता है वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बच्चों जो आपका एंगल बनता है ना वो आपका 90 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युतिकी के गाउसी नियम से शामिल गॉस सतह की प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति बच्चों आपकी अदिश होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युतीय विभव V के बीच संबंध क्या है। तो बच्चों ये होता है E बराबर माइनस का dV/dr। तो आपका जो पहला ऑप्शन है बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्शाए गए समांतर प्लेट संधारित्र पर कुल आवेश है। देखो बच्चों संधारित्र चाहे कोई सा भी हो, समांतर हो चाहे गोलीय हो, है ना, तो जो आवेश होता है दोनों प्लेटों पर प्रकृति में अलग होता है और परिमाण में क्या होता है समान। कुल आवेश पूछ रहा है तो आवेश एक अदिश राशि है, तो आप साधारण बीजगणित योग करोगे तो माइनस का क्यू प्लस का क्यू आप जोड़ते हो तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युतांक पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों धारिता आपकी बढ़ जाएगी। रीजन क्या है देखिए ध्यान से, जब निर्वात में होता है प्लेटें तो A/0/d आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। जब माध्यम वहाँ पर आप रख देते हो तो εr और गुणा हो जाता है। इसका मतलब निर्वात की धारिता से माध्यम का परावैद्युतांक गुणा हुआ है, तो धारिता तो भाई बढ़ी जाएगी ना। बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब यह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है। तो स्थिति ऊर्जा अधिकतम कब होगी। देखो बच्चों ऊर्जा का फॉर्मूला आता है U बराबर माइनस का P cos थीटा। तो जो आपका एंगल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 0 डिग्री होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। वांड ग्राफ जनरेटर एक यंत्र है जिसके द्वारा
बनाया जाता है बच्चों उच्च विभव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधारित्र निम्न में से किस धारा को रोक देता है? बच्चों डीसी को रोक कर रखता है, एसी को जाने देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर विराम से त्वरित करता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा गृहीत ऊर्जा बच्चों इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। आप सभी को पता है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 10 की घात -19 जूल। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव के लंबवत तल के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है? बच्चों किसी बिंदु पर विभव का मान होता है V बराबर KP cos थीटा बटे में R क्यूब। अब आपसे कह रहा है कि लंबवत है यानी कि थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, cos 90 होता है आपको 0, और इसलिए सारी वैल्यू जो वोल्टेज की वो आपकी शून्य आ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती है। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की बिल्कुल सही बात, जहां पास होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। दिशा स्पर्शरेखा खींच दोगे दिशा बताएगी। आवेश की प्रकृति बिल्कुल आ रही है तो माइनस क्यों आवेश, उससे निकल रही है तो प्लस क्यों, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त स्थान की पारगम्यता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई बताइए। देखो बच्चों कूलाम का सूत्र पढ़ा होगा, F बराबर में K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। बच्चों मैं आप सभी को ना रीजन के साथ बता रहा हूँ आपका आंसर ऐसा ही क्यों आ रहा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी को पता लग जाए कि राइट आंसर क्या होने वाला है। और बच्चों आपने तो K को ना 1/4πε0 लिख सकते हो, तो ε0 इधर जाएगा, F इधर आएगा, आवेश का कूलाम स्क्वायर हो जाएगा और बल का न्यूटन हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो बच्चों आपका ये जो ऑप्शन है ना सी ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर को ये ऊपर लेकर गया है तो ये इनवर्स में हो गया, बट देखो इसमें ना मीटर स्क्वायर प्लस में, इसीलिए ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बच्चों ये सतह के ना हमेशा लंबवत होती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश QE विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो इस पर लगने वाला बल। देखो बच्चों आवेश पर विद्युत क्षेत्र का लगने वाला बल का फॉर्मूला है F बराबर QE। अब जो आपका आवेश है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो E कैपिटल E हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है P बराबर 2a डॉट में Q। दोनों के बीच की दूरी है 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की घात -10 और आवेश 1 माइक्रोकुलाम है, किसी को ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक आवेश का परिमाण लेना होता है। माइक्रो को चेंज करो 10 की घात -6। अब देखिए आप ये 10 की घात -10 है, ये 10 की घात -6, 10 की घात -16, ये 10 की घात 2 है, कितनी बच गई 10 की घात -14। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर देखिए लाड लो, अगला क्वेश्चन क्या है, अनंत गैर संवाहक प्लेट सीट के कारण सीट के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक। बच्चों ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है। बच्चों एक बात आप अपना ध्यान रखना, आप एक विद्युत द्विध्रुव लो, उसको चाहे आप कोई सी भी आकृति के अंदर रख दो, जो फ्लक्स गुजरने वाला है ना शून्य गुजरने वाला है। उसका रीजन क्या है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यों है कुल आवेश। बच्चों जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसका जो नेट आवेश होता है वो तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं, प्रकृति में अलग होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं 0 आता है, इसलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट समतुल्य है। 1 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रा है बच्चों, विभव का। विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q। W है कार्य मतलब जूल, आवेश है कूलम, जूल बटे कूलम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, एकांक आवेश को समविभव सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखो बच्चों एक समविभव सतह है या समविभव पृष्ठ बोल दीजिए, और आप सभी को पता है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो आप एक आवेश को दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हो तो वहां पर जो विभवांतर होता है,
जो वहाँ पर जो विभवांतर होता है वो आपका 0 होता है, और जो कार्य होता है उसका फॉर्मूला V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, कार्य का हो जाएगा V गुणा में क्यू। अब वोल्टेज तो 0 हो गया, तो 0 गुणा क्यू क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों एक एक क्वेश्चन ना बिल्कुल ऐसे करेक्ट आपको बता रहा हूँ विद सॉल्यूशन के साथ, ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा बच्चों। इसीलिए आज से हमारे चैनल के साथ आप सभी बच्चे जुड़ जाइए और रेगुलर क्लासे फिजिक्स की आप अटेंड कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय HCl बिल्कुल ध्रुवीय अणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावर्तनांक एप्सिलॉन आर होता है। देखो बच्चों, जो आपेक्षिक परावर्तनता होती है एप्सिलॉन आर, वो बराबर होती है माध्यम की विद्युतशीलता बटे में निर्वात की विद्युतशीलता। सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवेश की विमा, बच्चों आवेश की विमा कैसे निकालोगे, आई बराबर होता है मेरे लाडलो क्यू अपॉन में टी। अब आवेश की विमा निकाल, धारा की हो जाएगी A1 और टाइम की हो जाएगी T1, तो A1 T1 देख लीजिए, A1 T1, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक संधारित्र की धारिता क्या होगी यदि इस पर 9 कूलम आवेश 5 वोल्ट क्या है, विभवांतर है। देखो धारिता का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर होता है बच्चों CV। धारिता का फॉर्मूला निकालना है तो C बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में V। अब आवेश कितना है आपका, आवेश कितना है बच्चों, आवेश कितना है आपका, आवेश है आपका 9 कूलम और वोल्टेज है आपका 5, तो डिवाइड कीजिए 5 से कम 5, तो 1 पॉइंट कुछ, तो इसलिए बच्चों आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बच्चों देखने नहीं है आपको भाग लगाकर, ठीक है, क्योंकि 1 पॉइंट से और कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये भी स्मार्ट तरीका है मेरे बच्चों क्वेश्चन को जल्दी करने का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। बच्चों घुमा दिया। जो बच्चे हमारे साथ क्लास रेगुलर ले रहे हैं ना, सब क्वेश्चन मैंने करवाए हुए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं अपने हाथों से खुद तैयार करता हूँ क्वेश्चनों को, तब बच्चों को करवाता हूँ। ऐसा नहीं कहीं से उठा कर ले आया, मन करा और डाल दिया वीडियो, ऐसा नहीं है बच्चों बिल्कुल भी। आप देखना हमारे चैनल पर जाकर, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट MCQ चैप्टर वाइज मैंने करवा रखे हैं। लगेगा वास्तव में कि सर कुछ मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं। तो के का मान होता है मेरे बच्चों, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी तो वही हो जाएगा, तो इसलिए 9 गुणा 10 की पावर 9, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे अच्छा कुचालक बच्चों लेड होता है। क्या होता है, लेड, बट लेड ऑप्शन में नहीं, इसीलिए जो आपका है ना ग्रेफाइट, ये हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके पेपर के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को करवा दिए हैं। जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि आपको जो वीडियोस की क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। और ये ज़रूर बताना आपके कितने नंबर के क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।